एक गाड़ी के निर्माता हैं, एक आविष्कारक हैं, तो दूसरे की गाड़ी पे आप क्यों डिपेंडेंट हैं? दूसरे की गाड़ी में सफ़र कर कर मंजिल पहुंचने के लिए आप क्यों ऐसे निर्भर होकर चल रहे हैं? आप क्यों एक दो हाथ पैर शरीर सलामत होते हुए भी आप मानसिक रूप से बैसाखी क्यों अपने आप को समझ रहे हैं? आप किसी से निर्भर क्यों रहते हैं? एक इंसान, आपने कई मोटिवेशनल क्लासेस में देखा होगा, कई हमारे प्रेरणादायक ऐसे मानव प्राणी हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही साधक हैं, या हमारे ही इस दुनिया के लोग हैं जिनके दो दो पैर कट गए, दुनिया का इतिहास रच दिए। हाथ नहीं है, दुनिया का इतिहास रच दिए। जिनके पूरा हाथ पैर है वह निष्क्रिय अवस्था में बैठे हैं। साधक भाइयों, ताकत और काम करने की ऊर्जा तो अपने अंदर से जागती है। शरीर तो एक माध्यम मात्र है। कईयों के शरीर आकृति में नहीं है, कईयों के शरीर विच्छिन्न है, कईयों के दो पैर नहीं है, तो कईयों को दोनों पैर हाथ नहीं है, कईयों का कुछ नहीं है, पर उनकी चेतना है, उनकी बुद्धि है। तो हम, आप और हम लोगों से ज़्यादा उन्होंने इतिहास रचा। आप और हम लोगों से ज़्यादा इस प्रकृति के कार्य में सहयोगी बने। आप और हम लोगों से ज़्यादा कार्य करते हैं। आप नहीं ले सकते हमसे प्रेरणा, आप अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत नहीं कर सकते, मत करो। पर उनसे, अपने ही भाइयों से, अपंग लोगों से, जिन्हें पहले पोलियो की दवा नहीं होती थी, तो पोलियो रोग से ग्रसित होकर लोगों का एक एक अंग कार्य के लायक नहीं बचा है, सेंसलेस हो गए हैं। ऐसे लोग दुनिया का इतिहास रच दिए, फैक्ट्रियां लगा दिए, पढ़ाई कर कर HR बन गए, हम लोगों के गाइड करने वाले मार्गदर्शक हो गए, और वह सफल है और हम उनके पास फाइल लेके जाते हैं कि हमें जॉब में रख ले। तो उनसे यह प्रेरणा ले सकते हो। प्रेरणा प्राकृतिक हर क्षण हर पल किसी पौधे से देती है, किसी व्यक्ति से देता है, किसी जीव आत्मा से देती है। कुत्ते बिल्ली से भी प्रेरणा मिल जाती है हमें, एक चिड़िया से मिल जाती है, जो मनुष्य काया में जन्म लेकर उस ब्रह्म की अनुभूति नहीं कर सकते। मनुष्य काया तक पहुँचने का भी उनका सफ़र काफ़ी लंबा है। उनसे हमें शिक्षा मिलती है, उनसे हमें ज्ञान मिलता है। कोई बकुला से ज्ञान ले लेता है, तो कोई हिरण से ले लेता है, तो कोई सर्प से ले लेता है। यह चेतना को जब एकाग्र करके अंदर कैसा भाव हम भावप्रद होंगे, भाव उत्पन्न करेंगे, तब तो हमें प्राप्त होगा। हर पल हर क्षण यहाँ के सौरमंडल, इस प्रकृति का हर चीज़ हमारे गुरु हैं। गुरु का तात्पर्य यह नहीं कि कोई बड़ा और श्रेष्ठ होता है। गुरु का तात्पर्य यह नहीं कि कोई हमसे बड़ा है, हम उसका पैर टेके, हम उसे प्रणाम करें, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु का तात्पर्य जो हमें मार्गदर्शन दे, जिससे हमें प्रेरणा मिले, वही हमारा गुरु है। हम उसे गुरु शब्द से संबोधित कर सकते हैं। गुरु शब्द के विषय में मैंने बार बार बताया कि हमारे अंदर भी वह चेतना ऊर्जा विराजमान है, जिसे जागृत कर कर हम गुरु तत्व को जागृत कर कर हम जीवन यापन कर सकते हैं। इसका मतलब वह गुरु नहीं जो बाहर का है, वह गुरु भी एक उसी का एक सहायक मात्र है, वह गुरु भी एक प्रेरणा स्रोत के मार्ग है। करना तो आप ही को पड़ेगा। जो चिड़िया के जीवन में प्रकृति के जो कार्य हैं, वह चिड़िया से हमें प्रेरणा शिक्षा मिल जाती है। एक बिच्छू से प्रेरणा मिल जाती है कि किसी शांत चलते हुए अपने मार्ग पर न छुए, नहीं तो डंक से वह टच कर देंगे, जिससे नुकसान होगा। अर्थात जीवन में जो मानुष शांत चित्त मन से अपने कार्य को अपने समय के अनुसार कर रहा, उसको हम न छेड़े, नहीं वह नुकसान पहुंचाएगा। शास्त्र कहते हैं कि राजा को बैठे हुए कभी नहीं छेड़ना चाहिए, शेर को सोते हुए कभी उसको जगाना नहीं चाहिए कि अरे जग, तू अपने लिए खाना खाने जा। सर्प बिल में घुसा हो तो हाथ नहीं डालना चाहिए। यह प्रकृति के जीव योनियों में हमें ज्ञान मिलता है। तो हम इस सब चीज़ों की जो भांति ज्ञान अनुभूति रखते हैं, प्रेरणा मिलती है, तो हम अपने जीवन को प्रफुल्लित क्यों नहीं करते हैं?